आज हम लोग सीखेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप दैट मीन्स लूप के अंदर एक और लूप यूज होगा, उस तरह के प्रोग्रामिंग को बोलते हैं नेस्टेड लूप। जैसे एग्जांपल एक पैटर्न है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस तरह का जब पैटर्न होगा तो इस क्वेश्चन में दो लूप यूज होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये दो लूप हैं क्या और किस तरह से वर्क करते हैं। तो जो फर्स्ट लूप आपका होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हमेशा टॉप टू बॉटम यूज होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो टॉप आपका 1 बॉटम आपका 5। कई लोग का फिर ये क्वेश्चन है कि ये टॉप टू बॉटम है तो सर लेफ्ट साइड भी ये टॉप है तो ये आपका बॉटम। लेकिन इस क्वेश्चन में टॉप टू बॉटम हम उस साइड को लेंगे जिस साइड का वैल्यू चेंज होता है। अगर हम लेफ्ट साइड टॉप टू बॉटम लेंगे तो हमारा वैल्यू टॉप में भी 1 है बॉटम भी 1 है तो ये सेम है। इसलिए हम इस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट साइड टॉप टू बॉटम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट साइड, क्योंकि आपका टॉप और बॉटम वैल्यू दोनों डिफरेंट है। क्वेश्चन में देखकर समझेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड टॉप टू बॉटम चेंज हो रहा है या राइट साइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में राइट साइड चेंज हो रहा है और वो टॉप वैल्यू है आपका 1 बॉटम वैल्यू है 5। तो फर्स्ट लूप को जब लिखेंगे ये होता है टॉप टू बॉटम। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए जब फर्स्ट लूप डिफाइन करेंगे एक आई और सेकेंड लूप हो गया जे। तो आई को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे टॉप वैल्यू है आपका 1 और बॉटम वैल्यू है आपका 5। और ये लूप जब हम वैल्यू को देखेंगे तो टॉप 1 से 5 जाने में वैल्यू 1 1 हर स्टेप में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उस इंक्रीमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे आई प्लस प्लस। अब सेकेंड लूप, तो सेकेंड लूप जो हम यूज करेंगे वो हमेशा यूज होते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मीन्स इस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट। अब लेफ्ट साइड हमारा हर पॉइंट है 1 तो ये पता चल गया कि लेफ्ट साइड का वैल्यू 1। लेकिन राइट साइड के वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। किसी लाइन में 5 है, इस लाइन में 4 है, इस लाइन में 3 है। तो जब हम फर्स्ट लूप को ध्यान से देखेंगे तो हमने आई साइड के लूप राइट साइड के लूप को आई से डिनोट कर चुके हैं। तो ये लूप जब हम लिखना शुरू करेंगे तो लेफ्ट साइड पॉइंट 1 और जो वेरी कर रहा है उस साइड को हमने जो मेंशन किया था फर्स्ट लूप आई वेरिएबल से वो यहाँ पे हम लिख देंगे आई से राइट में वैल्यू आपका 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे जे प्लस प्लस। अब क्वेश्चन आता है कि इसको प्रिंट कैसे करेंगे ट्रायंगल फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट। यहाँ पर एलएन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एलएन अगर हम लिखेंगे जावा प्रोग्राम में तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे 1 to 2 यहाँ पे बगल में प्रिंट हो रहा है, अगर एलएन लिख देंगे तो 1 आपका टॉप 2 आपका बॉटम इस तरह से प्रिंट होगा जो सीरीज से पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना है बहुत सारे वैल्यू को। तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट और इनर लूप को प्रिंट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लूप जो है उसको आउटर भी कहते हैं और जे लूप उसके सेकेंड लूप है इसको हम लोग इनर लूप कहते हैं। तो जब आपका रो के वैल्यू डिफरेंट होगा तो इनर लूप प्रिंट होता है वो है जे। अब जे के कर्ली ब्रश को बंद कर देंगे। अब लाइन चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलएन। सिर्फ लाइन चेंज करना है, स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करनी है। फिर सेकेंड लूप को क्लोज कर देंगे। अब हम अगर ध्यान से इस मैकेनिज्म को समझेंगे तो समझिए जैसे यहाँ पे दो लूप यूज हो रहे हैं, एक आई और एक जे। तो फर्स्ट लूप आई का वैल्यू जैसे है 1 और जे आपका है 1 से 5 दैट मीन्स 1 to 1 एक ही वैल्यू आएगी।
नेक्स्ट टाइम ये इंक्रीमेंट होकर आपका हो जाएगा 2 और जे आपका होगा 1 से I, दैट मीन्स 1 और 2, मतलब 2 वैल्यू हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ये 3 हो जाएंगे तो जे आपका 1 से I है, मीन्स 1 2 3। तो इस तरह से आपका सीरीज देखिए, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 1 से 2, थर्ड में 1 2 3, इस तरह से वो 5 तक आपका ये सीरीज प्रिंट हो जाएगा।